होना चाहिए और बिहार को इस बार इस बजट से इसलिए बहुत बड़ी उम्मीदें भी हैं। डॉक्टर डीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके तजुर्बे के अनुसार उस तजुर्बे का ही फायदा बिहार के लिए ये बजट कैसा हो सकता है, और ओवरऑल अगर हम इस बजट को देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी हो सकती है, या एक बार फिर सो एंड सो के लेवल पे ही हम इसे देखेंगे? बजट जब पेश किया जाता है, सभी क्षेत्र के लोगों को अलग अलग प्रकार के एस्पिरेशंस होते हैं। सब लोग अपने अपने हित के लिए बजट को देखने का प्रयास करता है, लेकिन एक देश के नागरिक या बिहार के नागरिक होने के नाते मेरी ज़रूर ये अपेक्षा बिहार इस बजट से होगी कि बिहार का विकास कैसे बढ़े। बिहार निरंतर 4-5-7 वर्षों से बिहार का ग्रोथ रेट अधिक रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये आप देख रही हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 9.2% का या 9% से अधिक का ग्रोथ रेट का अनुमान है, और आगे भी। और देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं संसद, और देखिए ये वो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। आज सबकी आम और खास की सबकी निगाहें टिकी हैं कि ये बजट के स्वरूप में उन्हें ताकत देकर जाता है, क्योंकि अब तक भले उम्मीदों के रूप में बराबर रही हो, किसी सेक्टर्स को जिस तरह का अनुपात रहा हो, जिस तरह की उम्मीद रही हो, उस रूप में बजट को उसने पाया हो, या फिर कुछ कमी भी रह गई हो, लेकिन इस बार हर वो सेक्टर चाहता है कि हमें बूस्टर डोज चाहिए। ये बूस्टर डोज किस रूप में मिलता है? सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि उसे विकास की रफ्तार को भी बनाकर रखना है। कोरोना काल में जिन लोगों के ऊपर असर पड़ा है, उन लोगों की उम्मीदों पर इसे खरा उतरना है। तमाम चीजों के बीच निवेश कैसे बढ़ाया जाए, कितना निवेश और बढ़े और कैसे जुटे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस निवेश को बढ़ाने को लेकर के चुनौतियां सरकार के सामने, और इन तमाम चुनौतियों के बीच आज ये बजट किस रूप में दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, मैं चूंकि इस बात पर ज्यादा जोर दूंगी कि आम लोगों को आम भाषा में ये समझ में आ सके कि बजट को हम कैसे देखें। हमारे घर का खर्च जो बढ़ गया है, उस खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी जेब भरी रहे, हमारा इनकम बढ़े। ये इनकम टैक्स से जुड़कर सीधे तौर पर लोग, आम पब्लिक, आम जनता, एक मिडिल क्लास वर्ग जो है, जो टैक्स पेयर हैं, कहते हैं कि सरकार में एक बड़ी भूमिका, सरकारें चलती इन टैक्स पेयर के ग्रुप से ही हैं। तो डॉक्टर डीएन झा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या टैक्स स्लैब में कोई राहत मिल सकती है? अपेक्षा तो हमेशा से ये रही है कि हमेशा से जो मिडिल क्लास के हैं या सर्विस क्लास के लोग हैं या दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, उनको अपेक्षा रहती है टैक्स के स्लैब में परिवर्तन होने से या टैक्स के रेट में परिवर्तन होने से। आप देखिएगा कि दोनों बातें हो सकती है कि लोगों के जेब में कुछ पैसा, अगर टैक्स में कटौती होगी तो कुछ न कुछ जेब में पैसा लोगों को बढ़ेगा, और इससे मांग में बढ़ोतरी होगी। और जैसे ही मांग में बढ़ोतरी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो, उनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट तो खुद ब खुद बढ़ने की स्थिति में है अभी, और पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। इसलिए हम उम्मीद करते ज़रूर हैं कि कई कुछ न कुछ परिवर्तन तो बहुत वर्षों से हो रही है ये डिमांड। और टैक्स में कई और बातें थी कि नहीं, टैक्स रेट को बिल्कुल ही अलग तरह से देखा जाए, डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत अधिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। उतनी बड़ी तो हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ टैक्स रेट में या स्लैब में थोड़ी बहुत परिवर्तन तो ज़रूर होगी, जिससे लोगों के जेब में पैसा आएगा। हम जो दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं वो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है बिहार के लिए भी, दूसरे के लिए भी, प्रांतों के लिए भी। ये आप देखिएगा कि जो टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इधर 2-3 वर्षों से आप देखें ऑसिलेट कर रहा, केवल उतना ही 15 से 16% पर। यह बहुत दुखद बात है। आप एक देखें कि चीन का कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर गया, उसमें 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केवल वियतनाम में गया। हमारे यहाँ छोटी सी मात्रा आई हमारे पास, अब क्यों नहीं आ पा रही, ये बात देखना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या दोष है, इसमें क्या करने की अपेक्षा है। अपेक्षा इसलिए है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है या 15 से 16% पर ऑसिलेट कर रहा है,
पिछले 2-3 वर्षों में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये दुखद बात है। और इससे कारण इसका यही है कि मेरे यहाँ जो इनपुट का प्राइसेस है दुनिया के बाकी देशों के इनपुट प्राइसेस से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और इसमें जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, जो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार लगा रही है फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स के आधार पर, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने या मेकिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसमें आज ज़रूरत ज़रूर है कि इस इंटरमीडिएट के या इनपुट के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया उसमें इनपुट के प्राइसेस भी उसी प्रकार से बढ़ते गए और इनपुट का यूसेज कॉस्ट इतना बढ़ गया कि हम जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ चाहते थे वो नहीं हो सका। इसलिए बहुत ही बड़ी अपेक्षा ज़रूर है इस बजट से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट दिया जाए। और उसका बिल्कुल, जो तो ये वो सेक्टर है जिसे बूस्टर डोज की जरूरत है। और हालांकि यूं कहें कि बूस्टर डोज की जरूरत सभी को है, हर सेक्टर अपने अपने तरीके से ये आस और उम्मीद लगाकर बैठा है कि हमें इस बार बूस्टर डोज जरूर मिलनी चाहिए ताकि एक बार फिर से उनकी गाड़ी जो है वो तेज दौड़ सके, रेल की पटरी पर उनका विकास जो है वो तेज दौड़े। हालांकि रेलवे के क्षेत्र में हर बार कई तरह की घोषणाएं होती रही हैं और रेलवे में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो अब तक घोषणाएं हुई और अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस, यात्रियों की सुविधा से लेकर तमाम चीजों पर। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पटना रेलवे स्टेशन से। रजनीश, आम लोगों की मौजूदगी इस स्टेशन पर हर रोज एक बड़ी तादाद में नजर आती है। यात्रा करने वाले यात्री चाहते हैं कि अगर उनसे ज्यादा रकम ली जाती है तो सुविधा भी उस अनुरूप में बढ़ जाए, उसकी साफ सफाई से लेकर टेक्नोलॉजी के स्तर पर हर सुविधा उन्हें हासिल हो। तो क्या अब तक बदला और अभी लोगों की उम्मीदें किस रूप में, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए यार, हर किसी की निगाहें जो है बजट पर टिकी हुई है और पटना जंक्शन पर खासकर जो हर दिन की तरह जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं। हम बात करते हैं, बजट पेश हो रहा है, केंद्रीय बजट, खासकर रेल में क्या उम्मीदें हैं? सर, रेल में हम लोग को ये लग रहा है कि थोड़ा सा फेयर कम हो जाए तो हम लोग, क्योंकि एक जना जहाँ हम लोग एक जना फैमिली का जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कल ही हम लोग चेक किए हैं कि यहाँ से दिल्ली का किराया ही मतलब थर्ड एसी का 1435 रुपये हो गया। अगर हम लोग फैमिली के साथ जाएंगे अब पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए कि हम लोग एसी में या थर्ड एसी में सफ़र करें। हम लोग अब स्लीपर में ही जाना पड़ता है। किराया में चाह रहे हैं कि कुछ छूट मिले? बिल्कुल छूट मिले सर, बिल्कुल, क्योंकि एक हेमा राजवानी। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे, खासकर रेल में तो बदलाव दिख रहा होगा, और क्या बदलाव होनी चाहिए? सर, रेल में तो बदलाव सिर्फ किराए में बदलाव है, बाकी तो कोई भी चीज़ सुविधाओं को मतलब हनन कर लिया, सुविधाएं तो छीन ली गई है। तो सरकार जो है जिस तरह से वो रेट बढ़ा रही है उस तरह से सुविधाओं में भी तो बढ़ोतरी किया जाए। जहां तक सुविधाएं खींच लिया जा रहा है और किराया बढ़ोतरी किया जा रहा है। बिल्कुल, यही आम जनता चाहती है कि भाई अगर हमसे वसूल किए जाते हैं ज्यादा रकम, फेयर बढ़ती जाती है तो उसका सीधा असर उनके बजट पर पड़ता है। देश का बजट भी मजबूत हो, आम लोगों का बजट भी मजबूत हो, सबका विकास साथ हो, यही आम लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं इस वक्त नजर आती हैं। और उन अपेक्षाओं पर यह बजट कितना खरा उतरता है उसके लिए थोड़ा इंतजार। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और हम उनसे जानेंगे कि इस बजट के साथ टैक्स स्लैब यानी कि आम टैक्स पेयर जो है उससे लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ी कमी भी